तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की और आज हम बीटीसी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। आज हम यूक्लिड विभाजन को पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सबसे पहला लेसन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है कि जो 2025 का एग्जाम आने वाला है, इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे उर्दू, हिंदी वगैरह तमाम चीज़ों की पढ़ाई होती है और मुकम्मल तैयारी होती है। तो आप लोगों को घबराने की या कहीं अटकने भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज हम सबसे पहले लेसन की बात करने वाले, मैथ की बुक की बात करने वाले, एनसीईआरटी की बुक बीटीसी जिसको हम बोलते हैं। आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसकी मदद से हमें एचसीएफ निकालना है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ही निकलता है। याद रहेगा इस बात को कि एल्गोरिथम से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, एचसीएफ ही निकलेगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। यहां पर 1, 2, 3 यहां पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले में क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले में पहला क्वेश्चन में है 135 और 225, यानी इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन इसमें प्रयोग करना है और इसका एचसीएफ निकालना है। दूसरे में है 196 और 38220, यानी 38,220, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम के। और यहाँ पर 867 और 255, इसका भी क्या करना है, एल्गोरिथम से इसका भी निकालना है एचसीएफ। तो आइए हम पहले फर्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर ले लिया फर्स्ट वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है 135, कितना है, 135 और 225, कितना है, 225। इसका हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका ये सूत्र होता है। इसे हमें 100% याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का भी सवाल है, सब्जेक्टिव का भी सवाल है। तो यहां पर हमें इसका प्रयोग करना है। तो याद रहेगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो a में गिनती होगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इसका दो तरीका है बनाने का, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, 225, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 225, तो हम यहां पर 225 लिखेंगे। याद रहेगा ये कौन है, ये a के बराबर है। अब यहां पर इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे। 135 है तो 135 कौन है, b है, क्या है, b है। अब यहां पर कुछ नहीं तो मतलब क्या है, गुणा है। अब हमें क्या करना है कि कोई ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है कि इतना आ जाए या इससे कम रहे, ऊपर नहीं जाए, समझे। जैसे हम भाग में करते हैं उसी तरीके से क्या करेंगे, देखिए 135 को अगर हम 2 से भाग करते हैं, 135 को यहां पर देख लीजिए, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 135 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ 3 दूना 6, 6 क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 एकम 2, यानी 270 हो रहा है। 270 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 225 है, यहाँ पर 270 हो रहा है। इसका मतलब ये गलत है, समझे, ये गलत। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 से ही लेना है। क्या करना है, 1 से ही लेना। अब यहाँ पर प्लस है, ये वाला प्लस। अब आर क्या है, तो जो बचेगा शेष उसको आर बोलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि 225 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 135 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 5 में से 5 गया तो क्या बच जाएगा, 0। अब यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9, और ये 1 में से 1 गया तो कट गया। तो आप इसको मिटा दीजिए, बचा क्या हमारे पास, 90। तो आपको ये इतनी स्पीड में करना है कि आप मतलब अदर आदमी को पता भी ना चले। तो यहाँ पर क्या आ गया, 90 आ गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर ले आना है, बराबर कर देना, इसको यहाँ ले आना है, फिर गुना का चिन्ह दे देना है। अब देखिए 90 दूना 9 दूना 18, यानी 90 दूना 180 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर तो 135 ही, ज्यादा हो रहा है। तो अब मैंने एक बार आपको लिख के दिखा दिया था। अब आप ये क्या करेंगे, अपने माइंड में जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम फिर 1 से लगाएंगे, 1 से, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब याद रहे 135 में से 90 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45, 45 बचेगा। अब क्या करेंगे, 90 इधर आ जाएगा, फिर बराबर करेंगे, 45 इधर आ जाएगा,
फिर गुना करेंगे, 45 दूना 90 तो हो जाता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 हो गया। एक बात याद रहे, जब तक पूरी संख्या पूरी तरीके से नहीं कट जाए, हमें ये काम करते रहना है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि 45 से 90 पूरे तरीके से कट गया, तो हमारा जो HCF हुआ, HCF बराबर क्या हो गया हमारा 45। समझ में आई बात? तो HCF हमारा क्या हो गया 45 हो गया। इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करना है। दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी दूसरा सवाल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आप दूसरे पे टिक लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 100, सॉरी पहले यहाँ पर निशान डाल लेते हैं। यहाँ पर 100 क्या है 96, 196 और क्या है 38 220। अब यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतना बड़ा है, इसका कैसे HCF निकलेगा। बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ किसके पास रहे हैं वो देखा करें, उसके बाद आप क्या करें क्वेश्चन छोड़ें। आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरी ये गारंटी है कि आपको अच्छी तरीके से समझा देना है। समझ में आई बात? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, A बराबर BQ प्लस R, ये हमें याद होना चाहिए। तो A की जगह पे कौन सा रखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो यहां पर हमने क्या लिखा 38 220, ये A की जगह पे रख दिया। यहां पर बराबर है तो बराबर कर देंगे। B कौन हुआ, ये वाला छोटी वाली संख्या, तो कितना है ये 196। समझ में आई बात? अब यहाँ पर क्या है, बीच में गुणा है। क्यों गुणा है, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या होता है गुणा होता है, आप याद रखेगा। उसके बाद क्या है, आप देखिए अब कौन ऐसी संख्या है जिसको हम इससे गुणा करेंगे तो 38 220 आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि 196 है ना, अगर आप 195 से गुणा करेंगे, कितना से 195 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको पूरा का पूरा 38 220 आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर पता है क्या चला कि यहाँ पर जो हमारा HCF है एक ही बार में निकल गया। HCF कितना हो गया 196, यही है हमारा आंसर। समझ में आई बात? अब फिर हम क्या करेंगे, तीसरे वाले सवाल में चलते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और हमें HCF निकालना है। फिर मैं एक बार बता देता हूं कि HCF जो होता है वो सिर्फ यूक्लिड विभाजन से निकल सकता है। यूक्लिड विभाजन से सिर्फ HCF ही निकलता है, अदरवाइज कोई भी संख्या नहीं निकलती। ना इससे LCM निकलेगा, ना इससे गुणा भाग, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही है? जो भी निकलेगा वो सिर्फ HCF ही निकलेगा, यानी जिसको हम हिंदी में मौसा कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर अब तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले 867, यानी यहाँ पर घुमाने वाला सवाल है। और कितना है यहाँ पर 255, कितना है 255। इसका भी हमें क्या करना है, एल्गोरिथम से ही इसका मौसा निकालना है। तो सबसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। ये हमें याद होना बहुत ही जरूरी है, जब तक ये याद नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए A वाला को मैंने बोला था जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो A होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 800 है। तो क्या करेंगे 867 ले लिए, ये इक्वल है, तो यहाँ पर डाल देंगे बराबर। B की जगह पे कौन आएगा, इससे छोटी संख्या 200 क्या आएगा 55, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। अब हमें क्या करना है, इसको कोई ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो इतना आ जाए या इससे कम आए, या तो इतना आ जाए या तो इससे कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो इससे कम ही रहेगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं, बकिया फिर मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, मुझे कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए ये 255 है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं 255 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 ये 2 दूना 4 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 450 आ रहा है। 450 जो है ये इससे बहुत ही कम है ना, तो ये नहीं चलेगा, समझे, ये नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, इसी को 255 है, 255 है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 के 16, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 867 है और यहाँ पर 765 है ना। तो बस आपको यही काम करना है कि बस थोड़ा सा आगे पीछे हो या बराबर में हो। तो यहाँ पर कितना आया है, कितना से हम गुना किए हैं, यहाँ पर 3 से गुना किए हैं,
3 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखिए 765 आया, अब यहाँ पर लाकर इसको हम घटा सकते हैं, यहाँ पर भी आप रफ में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 7, फिर से 6, उसके बाद क्या है 5, इसको हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो यहाँ पर 2 बचा, उसके बाद ये 6 में से 6 गया तो क्या बचा, 0 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यानी कितना बचा यहाँ पर 102। समझे, तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझे, यहाँ पर इसको मिटा दिया और इसको भी मिटा दिया, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 102। ये याद आ रहा है, समझ में आ रही बात आपको? अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 102 आ गया। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, समझे। इक्वल के बगल वाला सबसे इधर आ जाएगा 255, इक्वल है, इक्वल डाल देंगे, ये 102 था, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अब देखिए यहां पर 100 है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहां पर 255 है, तो ये काम चल जाएगा। 200 क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। प्लस देखिए 200 जो 4 आएगा तो यहां पर हम एक बार घटा के देख लेते हैं 204 को, है ना, यहां पर घटा लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 गया तो 0 बचेगा, ये 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो बस आपको यही निकालना था। 51 आ गया, यहां पर हमें 51 डाल देना है, समझ गए। इसको मिटा दीजिए, ये नहीं कि आप ये भी लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला यहां आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 102, ये 51 जो था वो यहां पे आ जाएगा, 102 की जगह पे गुना है, 51 दूना 102 होता है, तो बस वही काम करना है आपको, फिर प्लस करके 0 कर देना है। तो जिस संख्या से तमाम संख्या कट जाती है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF हमारा क्या निकल गया, 51, क्या निकल गया 51, यह हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है समझने में, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैंने जो इतना जोड़ भाग घटाव वगैरह किया था ये आप लोगों के समझाने के लिए किया था, अदरवाइज मुझे पता था कि इसके बाद क्या आएगा, क्या आने वाला है। समझ में आ रही बात? मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बट क्या करूं कि आप लोग को अगर ऐसे ही समझा दूं तो आपके समझ में कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तरीके से समझाता हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होती है मेरी, लेकिन पूरा तरीके से समझाने वाली वीडियो होती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर हम कल और नए सवाल के साथ आएंगे।